हेलो एंड वेलकम बैक टू बिंदास बी। मैं हूँ बीजल और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ द सिंबल ऑफ लव, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल द ताजमहल। ताजमहल देखने के बाद हम जाने वाले हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ताजमहल पहुंचते ही आपको अपनी कार पार्किंग में ही छोड़नी पड़ेगी और आगे आपको ऐसी बैटरी कार में जाना पड़ेगा जो कंपलसरी है। यह है एंट्रेंस एरिया। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इस तरह से कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये है एंट्रेंस गेट, जो ताजमहल का एंट्रेंस गेट है, जहाँ से ताजमहल कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे जैसे ताजमहल नज़दीक आता जाएगा, आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विथ इट। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था जब मैंने पहली बार ताजमहल को देखा, तो बस देखती ही रह गई। खूबसूरती की एक बेमिसाल तस्वीर इसे हम कह सकते हैं। मैं आज आपको चारों ओर से ताजमहल की तस्वीर दिखाऊंगी ताकि हमें पता चले कि ताजमहल चाहे आप किसी भी तरफ से देख लो, उसकी खूबसूरती वैसी की वैसी है, बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं होती। यह है ताजमहल का एक साइड वाला हिस्सा, जहाँ से ताजमहल कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बिल्कुल सामने है बहुत ही खूबसूरत मेहमान खाना, मतलब गेस्ट हाउस, जो उस समय बादशाह ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया होगा। और दूसरी तरफ से, दूसरी साइड से ताजमहल कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बिल्कुल सामने है एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और ताजमहल के बिल्कुल पीछे बहती है प्यारी सी यमुना नदी। यह है ताजमहल का पीछे वाला हिस्सा। जब हम ताजमहल के अंदर एंट्री लेते हैं तो यही पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना होता है। चलिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेहमान खाना, जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि उसके अंदर के जो रूम्स हैं वो पूरे लॉक किए हुए हैं, विजिटर्स अलाउड नहीं है। फिर भी आप देखिए बहुत ही सुंदर दीवारों पर काम किया है। मतलब उस ज़माने में इस तरह का बारीक काम और इतने सालों के बाद भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। छत पर भी कितना खूबसूरत काम आप देख सकते हैं। और ये दरवाजे हैं जो हमारे लिए, विजिटर्स के लिए बंद रखे हैं। ताजमहल के सामने से दिखाई देगा ये एंट्रेंस गेट, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप यहाँ कहीं भी नज़र घुमा लो, आपको सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देने वाली है। ताजमहल के बाद हम आ पहुँचे आगरा फोर्ट, जो ताजमहल से 10-15 मिनट की दूरी पर ही है। बाहर से फोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है। और ये है एंट्रेंस गेट, जहाँ से हमें एंट्री करवानी है। और गेट के अंदर जाते ही कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा।
बर्थ हुआ था। अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। हाँ। तो 1660 में किला कंप्लीट हुआ पूरा बनने में। 95 ईयर्स लगे इसको, 95 ओह। साल। किले का जो एंटायर एरिया है वो 2.5 किलोमीटर है दीदी, 94 एकड़। जो बनवा रहा था उसका क्या हुआ? 4 पीढ़ी लगी भैया। 4 पेढ़ी लग गई 75% बनाने। एरिया। थोड़ा आगे चलते ही हमें एक और द्वार, एक और गेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जाते ही हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पर उस ज़माने में नाच गाना होता रहता था। और ये जो ऊपर सारे ज़रूखे हैं उसमें जो 3 ज़रूखे हैं सेंटर में, उसमें बादशाह की 3 खास बेगमें बैठती थी और बाकी के ज़रूखों में उनकी और बेगमें और उनकी दासियाँ बैठती थी। और ये है बादशाह और बेगम का बेडरूम। कितना आलीशान, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब कितने साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है अभी भी बरकरार है। कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर पूरा सोना और हीरे जवाहरात का काम किया हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि उस ज़माने में ये कमरे की खूबसूरती कैसी रही होगी। ये है वो जगह जहाँ पर बादशाह के बेटे ने उन्हें कैद कर लिया था, क्योंकि बादशाह एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे ब्लैक मार्बल से, इसलिए उनके बेटे ने उन्हें यहाँ कैद कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। और ये है मीना बाज़ार। यहाँ पर पूरी की पूरी बाज़ार लगती थी। उस वक्त जो शाही औरतें थे उन्हें महल के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन लोगों के लिए पूरी की पूरी बाज़ार यहाँ ही लगती थी। ऊपर वाले जो कमरे हैं सारे वो बादशाह के मंत्रियों के थे। नीचे वाला एरिया जो है वहाँ पर सारी दुकानें लगती थी। ये है दीवाने ख़ास। यहाँ पर बादशाह अपने राजकीय मुद्दों पर चर्चा करते थे, डिसीज़न लेते थे। और उनके बाहर वाला जो एरिया है, कभी कभार बादशाह यहाँ पर भी मीटिंग करते थे। ये ब्लैक पत्थर पर बादशाह बैठते थे और ये वाइट वाले पत्थर पर उनके बेटे बैठते थे। ये है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता के लिए बादशाह का दरबार लगता था, जहाँ बादशाह आम जनता से मिलते थे और उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे। मतलब यहाँ पर बादशाह आम जनता के लिए अपना दरबार लगाते थे। दीवाने आम बाहर से कुछ इस तरह से लगता है और उसके सामने ही जो दरवाज़ा है वो हमें सीधा महल के बाहर के रास्ते पर ले जाता है। ताजमहल और आगरा फोर्ट देखने के बाद दिन भी ढलने लगा है, तो चलिए चलती हूँ मैं मेरे ठिकाने की ओर। जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।